Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. एक और छोटी सी काउंटर आर्ग्यूमेंट है। डॉक्टर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो आए थे शो पर। उन्हें भी मैंने ये पूछा था कि यार देखो, जो यहाँ का जॉब मार्केट है एज कम्पेयर टू ग्लोबल जॉब मार्केट बहुत फ़र्क है, उसी वजह से लोग इंडिया को छोड़ते हैं। नाउ दिस लीड्स टू अ लार्जर प्रॉब्लम कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। फिर डॉक्टर जयशंकर ने एज अ रिस्पॉन्स ये कहा कि नहीं, ये ब्रेन ड्रेन को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत से लोग बाहर जाए, डायस्पोरा निकले, वहाँ डॉलर, पाउंड्स, दिरहम्स में कमाए, वहाँ लाइफ बनाए, भारत का नाम रोशन करे और फिर थोड़ा सा पैसा वापस भेजे। इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश बोल ले तो थोड़ी बहुत, वो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आज के ज़माने में। should utilize it to build a career abroad and fuel money back to your own country. अब एक्चुअली वहाँ रहकर शायद भारत को और भी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। Fair to say all this? I think दो चीज़ें हैं। एक तो like the soft power itself, right? कि अब if you look at for example tech as an industry, right? Because इतने सारे इंडियंस ने वहाँ पे इतना अच्छा काम किया है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बनी है कि यार टेक्नोलॉजी में वी आर अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। मुझे नहीं लगता कि वो सॉफ्ट पावर बन पाती अगर वो सारे इंजीनियर्स इंडिया में ही काम कर रहे होते। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियली ऑल्सो इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में वापस रेमिट होता है बाय ऑल द भारतीय जो बाहर रह रहे हैं और जो अपने घर पे पैसे वापस भेज रहे हैं। मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर इकनॉमी। इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली जब उस पर टैक्सेशन की बात आई थी तो वी रियलाइज़ कि कितना बड़ा वो अमाउंट है जो सारे इंडियंस जो बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं जब वो वापस भेजते हैं, बिग पार्ट ऑफ आवर इकनॉमी। तो आई थिंक फुली एग्री कि एक तो आप वहाँ जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर बना रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, और एक आप जब वो पैसे वापस भी भेज रहे हैं तो भी फाइनेंशियली लोग बेटर कर पा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। जहाँ पे भी सिटीजन्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है या सिटीजन्स में वो कमिटमेंट है, जिस भी देश में जब भी वो वेव आई है लोगों में कि मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, तभी वो देश आगे बढ़ पाया। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बिना लोगों के बाय इन के, बिना लोगों के कमिटमेंट के कि देश को आगे पुश करना है, वो कर सकते हैं। जैसे जापान में भी हमने देखा जो पूरी वेव आई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब लोगों ने बोला कि यार हमें देश को पूरा रीबिल्ड करना है स्क्रैच से, उसके लिए जो भी चाहिए होगा हम करेंगे, तभी वो देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा डिस्पाइट पूरा डिवेस्टेट हो जाने के बाद। चाइना में भी सेम स्टोरी थी। जब वो जो 20-30 साल चाइना इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा था, वो इसलिए था क्योंकि लोग कमिटेड थे कि देश को आगे पुश करना है। अभी हमारे बच्चे सिंगापुर में स्टडी कर रहे हैं ना, जस्ट मीटिंग वहाँ पे किसी को जो वहाँ के पीएम के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने भी यही स्टोरी बताई कि सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है बट फिर भी पिछले 30-40 देशों में वो वर्ल्ड की आज टॉप 3 टॉप 4 इकनॉमीज़ में आता है व्हेन यू लुक एट जीडीपी पर कैपिटा। वो इसीलिए है क्योंकि हर सिंगापुरियन कमिटेड था कि हमें अपने देश को बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत आगे पुश करना है। इसलिए फिर करप्शन जैसी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि आपको देश से प्यार है, आप देश का गलत करके आप वो चीज़ नहीं करोगे। तो आई थिंक लोगों का कमिटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट शायद सपोर्टिंग रोल कर सकती है कि ठीक है, अगर लोग कमिटेड हैं तो उनको क्या हम हेल्प करें, बट विदाउट पीपल बाइंग इनटू इट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू प्रोग्रेस। इफेक्टिवली इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सार ये है कि अगर देश को आगे लेकर जाना है, खुद के करियर को आगे लेके जाओ। करेक्ट। वर्क जस्ट फॉर योर सेल्फ इनिशियली, हाँ, फिर जब सेविंग्स बन गए 10 सालों के बाद, फिर देश को हेल्प करने लगो। करेक्ट। आई थिंक अगर आप अच्छा कर रहे हो एंड आप सारे सही मीन्स के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली देश का उससे फ़ायदा ही होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिल जाए।